हेलो बच्चा पार्टी, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं और कैसे करके हम लोग आईटीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो कैलकुलेटर में बेसिकली कौन कौन से फंक्शंस हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लास 12 आईएससी के स्टूडेंट्स, और कैसे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के यूजिंग दिस कैलकुलेटर। तो मैंने अपनी कुछ शीट्स यहाँ पे ली हैं जो मैंने अपने बच्चों को शेयर की थी, जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड थे। अब वही वाले जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आप लोगों को, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं करके बताऊंगा कैलकुलेटर पे कि कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे ये क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले भाई जो हमारा कैलकुलेटर है यहाँ पे, दैट इज FX82MS, ये हमारा यहाँ पे मॉडल है। कैसियो कंपनी का है। आप इसके इक्विवेलेंट कोई भी कैलकुलेटर ले सकते हैं। कैलकुलेटर शुड बी अ नॉन प्रोग्रामेबल वन। कैलकुलेटर प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए, नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए, राइट। इसमें सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से इसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता है। जो हम लोग फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सबसे ज़्यादा, वो है ये वाला फंक्शन जो पावर लगाने के काम आता है। जैसे इफ वी हैव टू फाइंड 2 टू द पावर 3, 2 ये वाला एरो वाला बटन दबाएंगे एंड देन 3 दबाएंगे, ये आ जाएगा 8 के बराबर। ये पावर वाला बटन आने वाला है सबसे ज़्यादा काम, ठीक है। उसके बाद ये अंडर रूट वाला बटन है। अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, अंडर रूट 3 इज 1.7320। अंडर रूट दबाया, 3 दबाया, इक्वल टू दबाया एंड वी गॉट आवर आंसर। उसके बाद एक्स इनवर्स, ये एक्स इनवर्स क्या होता है? एक्स इनवर्स का मतलब होता है बेसिकली अगर हमको 1/2 की वैल्यू निकालनी है तो हमने लिखा 2 और एक्स इनवर्स दबाया, ठीक है। 2 टू द पावर -1, दैट इज 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4 का अगर इनवर्स निकालें, 1/4 किसके बराबर होता है भाई? 1/4 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 0.25। तो हम किसी भी नंबर के बाद टाइप करने के बाद अगर एक्स इनवर्स, एक्स टू द पावर -1 दबाएंगे, दैट मीन्स हमको क्या मिल जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई दैट नंबर। 1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यही आएगा 0.25, ठीक है। ये इनवर्स वाला यहाँ पे यूज होने वाला है। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से यूज होने वाले हैं? तो यहाँ पे आपको 3 फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, साइन, कॉस एंड टैन, ठीक है। साइन, कॉस एंड टैन के ऊपर लेफ्ट साइड में टॉप पे बटन आपको दिखाई दे रहा है शिफ्ट। अब आप जो भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हो उसमें ये सारे बटन्स तो होंगे ही होंगे। शिफ्ट बटन जो है, अगर आप शिफ्ट दबा के देखो, जैसे अगर आपके पास साइन, कॉस, टैन है, लेट्स से आपको साइन में वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो कैलकुलेटर्स होते हैं ना साइंटिफिक वाले, ये 2 मोड्स पे चलते हैं। एक होता है आपका रेडियन मोड और एक होता है डिग्री मोड। ये आपका आंसर डिग्री में भी दे सकते हैं, ये आपका आंसर रेडियन में भी दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस मोड पे चलाना चाहोगे। कैसे इसका मोड चेंज करते हैं? सबसे पहले ये मोड वाला बटन ऊपर लगा हुआ है टॉप राइट कॉर्नर पे, यू हैव टू प्रेस इट ट्वाइस। आफ्टर प्रेसिंग इट ट्वाइस वी हैव ऑप्शंस डिग्री, रेडियन एंड ग्रेडियन। ग्रेडियन से हमको मतलब नहीं है, डिग्री और रेडियन से मतलब है। अगर आप आंसर डिग्री में निकालना चाहते हो, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, जैसा आपने क्लास 9-10 में पढ़ा है, तो डिग्री इज योर कॉल। एंड अगर आप रेडियंस में निकालना चाहते हो, जो कि 11-12 में चलता है, तो रेडियन के लिए आपको 2 प्रेस करना है। मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करने वाला हूँ ये मैं डिग्री में कन्वर्ट करने वाला हूँ, डिग्री में करने वाला हूँ। डिग्री हमको ज़्यादा फेमिलियर है क्योंकि क्लास 9-10 में बचपन से डिग्री पढ़ते आ रहे हैं, तो डिग्री में ही रखते हैं। डिग्री में करने के लिए क्या किया हमने? 2 बार मोड का बटन दबाया एंड देन प्रेस 1। जैसे ही 1 प्रेस करेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पे आपको D दिखाई दे रहा होगा। ये जो D है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो हमारा कैलकुलेटर है दैट इज सेट इन डिग्री मोड, डिग्री में ये सेट हो गया है। अब डिग्री और रेडियन में एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि जो पाई होता है हमारा रेडियन, पाई रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस ये चीज़ अगर आपको याद है, जो क्लास 11th में मैंने आपको याद कराई थी, आप लोगों ने पढ़ी थी, तो इससे सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। तो देखो यहाँ पे 3 बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साइन, कॉस, टैन, ठीक है। ये 3 बटन्स हैं और इनके ऊपर लिखा हुआ है येलो कलर से या गोल्डन से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इन कीज के ऊपर, तो ये कीज के ऊपर जो लिखा है ये एक्टिवेट होता है जब हम शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाते हैं। तो देखिए शिफ्ट दबा के साइन दबाया तो वो साइन ना होके साइन इनवर्स उसने इनपुट में लिया। सिमिलरली शिफ्ट दबा के अगर कॉस इनवर्स कॉस दबाएंगे तो वो दैट विल टेक कॉस इनवर्स। शिफ्ट दबा के इफ यू प्रेस टैन देन इट विल टेक टैन इनवर्स, राइट। शिफ्ट दबा के जो भी ऊपर लिखा हुआ है ये उस वैल्यू को लेता है, राइट। चलिए अभी एक चीज और,
ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ सॉल्व करने से पहले एक बेसिक चीज और समझिएगा। जैसे यहाँ पे हमको 3 बटन्स दिए हैं सिर्फ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स। ठीक है, हमको क्या दिया है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स। अब अगर हमको भाई यहाँ से निकालना है कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो कोसेक इनवर्स निकालने के लिए याद रखिएगा साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cosec inverse x. So we can say cosec inverse x is equals to sin inverse 1/x. So cosec inverse को x को लिख सकते हैं sin inverse 1/x. Similarly cos inverse 1/x will be equal to sec inverse x and tan inverse 1/x will be equal to cot inverse x. बस ये 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, बाकी आप सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। और क्या याद रखना है भाई, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। ठीक है, सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूले ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले, जैसे हमको साइन, कॉस और टैन 3 ही फंक्शंस दिए हैं और हमको वैल्यूज निकालनी है कोसेक, सेक और कॉट की। ठीक है, सो लेट्स से हमको निकालनी है कॉट 45 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, सो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारा डिग्री में ही सेट है, तो कॉट कैसे निकालेंगे, सो कॉट किसके बराबर होता है, कॉट 45। अब कॉट 45 का यहाँ पे फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे टैन 45 और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि टैन थीटा होता है 1 कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा होता है 1 टैन थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दबाया टैन 45 लिखा, इक्वल टू का साइन दबाया, 1 आ गया, टैन 45 1 के बराबर। अब इसका रेसिप्रोकल करने के लिए ये जो x टू द पावर -1 है इसको दबाएंगे, सो आंसर टू द पावर -1 विल बी इक्वल टू 1। सो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। एक और वैल्यू लेके देखते हैं, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, सो कोसेक 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोसेक 60 डिग्री ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 साइन 60 डिग्री के बराबर। हाँ या ना भाई, ये तो क्लास 10th में पढ़ा था कि कोसेक 60 डिग्री बराबर होता है 1 साइन 60 डिग्री। सो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि कोसेक नहीं है हमारे पास, साइन है उसका रेसिप्रोकल, तो साइन दबाएंगे, 60 दबाया, साइन 60 किसके बराबर, साइन 60 बराबर है √3/2। √3/2 को डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे, अब देखो ये जो √3/2 दिया है इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 0.866। मैं करके भी दिखा देता हूँ अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो देखिए √3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यही आ गया 0.866, और √3/2 होता है साइन 60 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका हमको कोसेक 60 फाइंड करना है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड कोसेक 60 हम क्या करेंगे, हमने साइन 60 निकाला और यहाँ पे एक्स इनवर्स दबा दिया और ये आ गया हमारा आंसर। सो कोसेक 60 विल बी इक्वल टू 1.15। अगर हम लोग एंगल के उसके फॉर्म में निकालें, रूट के फॉर्म में निकालें, फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालें, तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3। 2/√3 को डिवाइड करके देख लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो 2 डिवाइडेड बाय √3, देखिए वही आ रहा है 1.15, यानी जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग, ये बस बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इन बेसिक फॉर्मूलों से हम लोग सारे क्वेश्चंस आराम से करते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमको वैल्यू निकालनी है, लेट्स से टैन इनवर्स 45 डिग्री की। सो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो साथ साथ अगर आप वीडियो के साथ साथ अपना कैलकुलेटर लेके, और ये जो मैं वैल्यूज़ निकालने की के लिए बता रहा हूँ, ये वैल्यूज़ आप साथ साथ अगर निकालते रहोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, चलिए अब जैसे हमको टैन इनवर्स 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने शिफ्ट दबाया और टैन दबाया, क्योंकि टैन के ऊपर लिखा है टैन इनवर्स, ये एक्टिवेट होगा व्हेन वील प्रेस शिफ्ट। सो दिस इज टैन इनवर्स, किसकी वैल्यू निकालनी है, 45। सो टैन इनवर्स 45 की अगर हम लोग वैल्यू निकालें, तो टैन इनवर्स 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 88.72। ये डिग्री की बात हो रही है, टैन इनवर्स 45 की। ठीक है, सो टैन इनवर्स 45 की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो ये आ गया 88.72। अच्छा, अब अगर हमको कॉट इनवर्स 45 की वैल्यू निकालनी है, सो टैन इनवर्स 45 किसके बराबर है, सो टैन इनवर्स 45 की वैल्यू आई 88.72। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड कॉट इनवर्स 45, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो कॉट इनवर्स 45 किसके बराबर आएगा, कॉट इनवर्स 45 बराबर आएगा बेसिकली टैन इनवर्स 1/45 के।
सो tan इनवर्स 1/45, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको यहाँ बता रहा था। सो अगर हमको cot इनवर्स 45 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या लिखना है 45, ठीक है, 1/45 है तो 45 लिखा और ये x इनवर्स वाला बटन दबा दिया। सो दिस इज 1/45, 1/45 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0.022, ठीक है। अब ये जो 0.022 आया, अब इसका हमको क्या निकालना है, tan इनवर्स, tan इनवर्स 1/45, सो 1/45 इज बेसिकली 0.022 इन डेसिमल फॉर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड tan इनवर्स, तो शिफ्ट दबाया, tan दबाया, दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ द आंसर, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 0.022। सो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1.27। सो वी कैन राइट एज cot इनवर्स 45 इज इक्वल्स टू 1.27। सो इस तरीके से हम अपनी सारी वैल्यूज निकालने वाले हैं, tan इनवर्स की, cot इनवर्स की, sin इनवर्स की, कोसेक इनवर्स की, ठीक है। सो ये तो हो गया अपना बेसिक वाला पार्ट, पार्ट 1। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, अब इससे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने ये देखते हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग अपना पेन उठा लीजिए, ये शीट देख लीजिए और इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, सो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है साइन इनवर्स -√3/2। सो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले साइन इनवर्स के लिए शिफ्ट प्रेस किया, साइन दबाया, सो दिस बिकम साइन इनवर्स। अब इसके बाद लगाइए ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रैकेट लगाइए, फिर -√3/2 का मतलब हो गया डिवाइडेड बाई 2 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -60। अब समझिए ये किसके बराबर आया, -60 के बराबर आया। अब भाई आपको यहाँ से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेडियन में निकाल सकते हो। अगर डायरेक्टली रेडियन में निकालोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, फिर यहाँ से मैच करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बेटर है कि डिग्री में ही निकालो। सो -60 का मतलब क्या हुआ, 60 को अगर रेडियन में करते हैं तो क्या आता है π/3। सो -60 क्या हो जाएगा, -π/3। सो -π/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाला, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। अभी इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए फिर से हमने शिफ्ट दबाया, ये हो गया tan इनवर्स एक्टिवेटेड, देन ब्रैकेट लगाया -√3 ब्रैकेट क्लोज्ड, दिस इज इक्वल्स टू -60, -60 अभी निकाला था किसके बराबर, -π/3। सो अगेन द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए -π/3। भाई 60 कैसे आता है, भाई पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है, तो 180 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो 60 आएगा, तो -60 आएगा -π/3 के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेक इनवर्स -2। सो सेक इनवर्स -2 कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे अब देखो सेक इनवर्स का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, सेक इनवर्स का अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सो दिस विल बिकम कॉस इनवर्स 1/-2, लिख सकते हैं भाई। सेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स 1/x के, x की यहाँ पे क्या वैल्यू, x की वैल्यू इज -2। सो दिस विल बिकम कॉस इनवर्स 1/-2। 1/-2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो हम यहाँ पे टाइप करेंगे -2 एंड देन वी विल टाइप दिस बटन x इनवर्स। सो -2 का इनवर्स किया, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय -2, दिस इज -0.5। अब हमको क्या निकालना है, कॉस इनवर्स ऑफ -0.5। सो वी विल प्रेस शिफ्ट देन कॉस इनवर्स 0.5, this is 120 degree. So sec inverse -2 is equals to 120 degree, ठीक है, क्योंकि that is equals to cos inverse -1/2। so कितना आ गया 120 डिग्री। नाउ 120 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करें, पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो कैसे कन्वर्ट होगा भाई, देखिए यहाँ पे ये पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 इंटू 2/3, 3 से डिवाइड किया 60 हो गया, 60 इंटू 2 120, देखो ये 120 आ गया। सो करेक्ट आंसर इज 2π/3, ठीक है। सो ऐसे मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी रहेगा, वरना पूरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आप रेडियन में निकालोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख दिया, कोसेक इनवर्स कोसेक 13π/4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली अगर सब कुछ दबाओगे एक साथ कैलकुलेटर में तो एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोसेक 13π/4 की वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो कोसेक 13π/4 के लिए हमने क्या किया, कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक बराबर होता है बेसिकली 1/sin के, ठीक है। सो 1/sin का मतलब है हमने लिखा 1 डिवाइडेड बाय
ब्रैकेट लगाया, लिखा इसमें साइन। अब 13 पाई बाई 4, 13 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 13 × 180/4। सो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें डिग्रीज़ में, तो ये आ जाएगा 585 के बराबर। अब ये जो कन्वर्जन है ये भी आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर सकते हो, कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है। तो 13 × 180 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 585 आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई साइन 585, ब्रैकेट बंद। ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया -1.414। ये किसकी वैल्यू है, ये कोसेक 13 पाई बाई 4 की वैल्यू है। सो कोसेक 13 पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई -1.414। ठीक है। अभी हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अभी हमको वैल्यू निकालनी है कोसेक इनवर्स -1.414। अब कोसेक का क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला कोसेक इनवर्स -1.414, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर बेसिकली होगा साइन इनवर्स 1/-1.414 के बराबर होगा। यस। सो साइन इनवर्स 1/-1.414। अब देखो हमको क्या करना है, 1/--1.414 निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, डायरेक्टली x⁻⁻1 दबा दें, तो ये 1 डिवाइडेड बाय -1.4142 की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू बेसिकली 0.707 नेगेटिव का। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस का 0.707। तो हमको 0.707 का क्या निकालना है, साइन इनवर्स। सो शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स दबाया, साइन इनवर्स ऑफ -0.707, ये आ गया माइनस का 45। 45 को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, डिग्रीज को रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे, सो माइनस का 45 मतलब माइनस का पाई/4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। अब फिर से इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको एक साथ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर क्या है, कॉट 17 पाई/3 की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले 17 पाई/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाई 3। सो ये आ गया 1020, यानी हमको क्या निकालना है, कॉट 1020 की वैल्यू सबसे पहले निकालना है, कॉट 1020 की। देखो जैसे बचपन में नहीं पढ़ा था वी वाला बॉड मास रूल। सो ब्रैकेट्स पहले करते थे, फिर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो जो करते थे वैसे ही। तो सबसे पहले सबसे ये अंदर वाले ब्रैकेट कॉट 17 पाई/3 को कन्वर्ट कर लिया। तो 17 पाई/3 रेडियन में है, इसको डिग्री में किया, ये हो गया 1020। कॉट 1020 की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि कॉट की वैल्यू यहाँ पे होती नहीं है, सो कॉट किसके बराबर होता है, ये होता है 1/tan 1020। तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 1020। सो tan दबाया, 1020 ऑलरेडी है, इक्वल टू का दबाया, सो tan 1020 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1/-1.732। ठीक है। अब क्योंकि हमको 1 में निकालना है, मतलब अभी ये डिनोमिनेटर में पार्ट है, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय -1.7320 निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स इनवर्स डायरेक्टली दबाया, इक्वल टू का साइन दबाया, ये आ गई हमारी कॉट 1020 की वैल्यू। कॉट 1020 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -0.5773। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये किसके साथ निकालनी है, ये निकालनी है कॉट इनवर्स के साथ, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कॉट इनवर्स हमारे पास फिर से नहीं है। अब अगर कॉट इनवर्स नहीं है, सो कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan इनवर्स 1/-0.5773। ठीक है। सो अभी हमको क्या निकालना है, 0.5773 को डिनोमिनेटर में ले जाना है और न्यूमरेटर में 1 है। सो 1 डिवाइडेड बाई करना है, तो फिर से क्या करो, ये एक्स इनवर्स वाला बटन दबा दो और एक्स इनवर्स वाला बटन दबा के इक्वल टू कर दिया। तो ये फिर से किसके बराबर आ गया, ये आ गया -1.7320। ठीक है। सो दैट मीन्स हमको इसका tan इनवर्स निकालना है। सो tan इनवर्स ऑफ -1.7320। सो tan इनवर्स ऑफ -1.7320 अगर निकालना है, तो हमने शिफ्ट दबाया, tan इनवर्स दबाया ऑफ -1.7320, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया -60 के। सो बेसिकली ये जो दोनों ब्रैकेट्स हमने सॉल्व किए, ये किसके बराबर आ गया, -60 के। तो साइन ऑफ -60 आ गया। ठीक है। अब साइन -60 की वैल्यू निकालने के लिए साइन दबाया, -60 की वैल्यू थी, ये आ गया -0.866। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2 होती है, और नेगेटिव साइन था तो -√3/2 आंसर होगा, ऑप्शन बी है। तो अगर इतनी वैल्यू याद है तो भी ऐसे कर सकते हो, अगर इतनी भी वैल्यू याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है भाई, यहाँ पे कर करके देख लो। सो 3 को 2 से डिवाइड करोगे, डेसिमल में ही आ जाएगा 1.5। 2 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 किया तो आ गया 0.6666। ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई √3 करोगे, डिवाइडेड बाई √3 करोगे तो आ जाएगा 1.15।
√3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, सो √3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो देखो फिर से वही आ गया 0.8666, यही आ रहा था हमारा आंसर। तो ये किसके बराबर है? 0.8666। अच्छा, अब एक चीज़ देखना यहाँ पे, ये जो जितने भी हमारे जो ऑप्शंस दिए थे सारे ऑप्शंस पॉजिटिव हैं, वेयर एज जो यहाँ पे आंसर आ रहा है ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसा कभी होता है तो क्या करो, आप साइन को एक बार को इग्नोर कर दो और बस वैल्यू पे चले जाओ। ऐसा इसलिए कि जो हमारा ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ये हमारा नियरेस्ट -90 और +90 पे वैल्यू देता है। ये +90 और -90 पे वैल्यू देता है, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ज़्यादातर चीज़ों को घुमाता है। सो साइन -60 को ये क्या कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव के बराबर आ रहा है, -√3/2 आ रहा है। लेकिन क्योंकि -√3/2 ऐसा कोई आंसर ही नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा √3/2। इसको अगर आप तरीके से करके देखोगे, फॉर्मूला लगा के देखोगे, तो आंसर √3/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर में कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव का गड़बड़ होता है, तो उसको आपको निग्लेक्ट कर देना है, उसको दिल से लगा मत लेना, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इसके बाद आपको एग्जाम्पल चाहिए कि सर ऐसा क्यों होता है, तो भाई एग्जाम्पल देने का समय नहीं है, एग्जाम्पल के लिए आप आराम से कभी बैठना तो देंगे। अब एग्जाम आने वाले हैं, उससे पहले एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो सबसे पहले tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। सो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके लिए हमने शिफ्ट दबाया, tan इनवर्स दबाया, √3 किया, कितना आ गया? ये आ गया 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। सेक इनवर्स -2 की वैल्यू निकालनी है। अब सेक हमारे पास होता नहीं है, सेक किसका उल्टा? कॉस का उल्टा। तो सेक इनवर्स -2 ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 के, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने किया कॉस इनवर्स, शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स विद इन ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट बंद कर दिया। से किसके बराबर आ गया? ये आ गया 120 डिग्री, यानी सेक -2 की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो tan इनवर्स √3 की जगह रखा 60 माइनस सेक इनवर्स -2 किसके बराबर आ गया? ये आ गया 120 के बराबर। 60 माइनस 120 कितना आ गया? माइनस का 60, ठीक है। सो माइनस का 60 का मतलब क्या हो गया? अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे सो -π/3, -π/3 मतलब ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सो इसलिए कोई टेंशन की यहाँ पे बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यहाँ पे बेसिकली कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -2। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालते। तो शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स दबाया, ब्रैकेट दबाया, -1 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? -30। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन π/3 माइनस का 30। अब ये 30 डिग्री में है, ये रेडियन में, तो 30 को अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में कितना आता है? ये आता है π/6 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया π/3 माइनस π/6। या तो ऐसे कर लो, या अगर ये भी नहीं करना है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। π/3 का मतलब कितना है? π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 60, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना आएगा? 30 ही आएगा। तो ये आ जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। 1/2 ही तो होती है 30 की वैल्यू, हाँ 1/2। सो 1/2 आंसर आना चाहिए। यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, ओके। -30 था, अच्छा ठीक है, -30 आ रहा था ना, तो -30 आ रहा था तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा था, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के बराबर, ठीक है। सो 60 + 30, 60 + 30 कितना हो गया? 90 हो गया, ये हो गया 90 के बराबर। सो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस देखना भूल गए थे, ठीक है। सो आप माइनस देखना ऐसे मत भूल जाना, वरना आपके भी लग जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है अगर tan इनवर्स 4/3 x के बराबर है तो cos x की वैल्यू क्या है? भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्राइंगल बना लो, सबसे आसान तरीका यही है, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू आ जाएगी 5। cos किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आंसर आ जाएगा 3/5। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
साइन 2 कॉट इनवर्स -5/12। फिर से देखिए, सबसे पहले कॉट इनवर्स -5/12 की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर से। अब कॉट इनवर्स क्योंकि हमारे में होता नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/-5/12। अब 1/-5/12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने -5/12 किया, ठीक है, जो भी आंसर आया इसका क्या किया, इन्वर्स कर दिया, तो x इन्वर्स दबाया, ये आ गया -2.4 के बराबर, यानी ये आ गया किसके बराबर, ये आ गया tan इन्वर्स -2.4। सो हमको tan इन्वर्स -2.4 करना है, तो शिफ्ट दबा के tan दबाया, ये हो गया tan इन्वर्स -2.4, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया बेसिकली -67.380 के बराबर। सो ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई कॉट इनवर्स -5/12। अब इसके आगे क्या है, 2 भी है, सो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया माइनस का 134.76। हमको क्या निकालना है, इसका साइन निकालना है, तो हमने यहाँ पे साइन प्रेस किया, इक्वल टू प्रेस किया, ये आ गया -0.7100, ये आंसर आया। अब ये आंसर देखो यहाँ पे कहाँ पे है, सो हमने फिर से कैलकुलेटर को रीसेट किया, 20/32 करके देखा, नहीं मैच हुआ, ओके, 100/88 करके देखा, ये भी मैच नहीं हुआ। अच्छा, नेगेटिव में आ रहा है तो यानी सी और डी में से ही ऑप्शन होगा, चलो सी वाला भी देख लेते हैं, -54/139। अच्छा, ऐसा इसलिए भी किया हम लोगों ने क्योंकि कभी कभी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना साइन कभी कभी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि साइन गड़बड़ा जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव सब में चेक कर लेना, जो करेक्ट आंसर आएगा मैच करना चाहिए, तो ये भी नहीं मैच कर रहा। नेक्स्ट लास्ट वाला ही बचा ऑप्शन, -120/169, से कितना आ गया, देखो यही आ गया -7.100, यही आ गया सही। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan हाफ कॉस इनवर्स √5/3। सो कॉस इनवर्स तो हमारे पास यहाँ पे है, शिफ्ट दबाया, कॉस इनवर्स दबाया, ब्रैकेट लगाया, √5/3 ब्रैकेट क्लोज, so this is equals to 41.81। so basically cos inverse √5/3 is equals to 41.81। so we have to multiply it by 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई बोले या 2 से डिवाइड बोले, सो आंसर को 2 से डिवाइड किया, दिस इज 20.90, ठीक है, 20.90। इसका क्या निकालना है, इसका tan निकालना है, सो tan ऑफ 20.90 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.381966, ठीक है, ये आ गया 0.381966, कुछ आंसर आ रहा है। अब देखो 2 प्लस ये तो होगा नहीं, x के फॉर्म में दिया है, कुछ आंसर ही गलत है, 4 + √2, तो ये 4 से कुछ बड़ा हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा। 9 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.73, 9 में से माइनस करो, ये भी नहीं आएगा। 3 माइनस √5/2 करके देखते हैं, तो ब्रैकेट लगाया, 3 माइनस √5 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये टोटल डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ से इक्वल किया, देखो यही आ गया 3.81966, ये। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आ गया सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमको वैल्यू निकालनी है सेक इनवर्स सेक 9π/5 की। सो सबसे पहले 9π/5 को क्या करें, 9π/5 को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर ले, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। सो 9π/5 को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, किया 9 × पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 324। सो ये जो एंगल आया है, ये आया है 324 के बराबर, ठीक है। सो सेक 324 निकालना है। अब सेक फिर से हमारे पास नहीं है कैलकुलेटर में, हमारे पास क्या है, कॉस। सो अगर सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के। सो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, cos 324 निकालना पड़ेगा। तो 324 ऑलरेडी इनपुट है, इसके आगे क्या दबा दो, cos दबा दो, इक्वल टू का साइन दबा दो, तो ये आ गया कितना, दिस इज इक्वल टू 1/0.8090। अब क्या करो, क्योंकि हमको 1/ निकालना ही है, सो हमने x इनवर्स का बटन दबाया, तो हमको क्या मिल गया, हमको सेक की वैल्यू मिल गई, सेक 9π/5, ये जो टोटल फंक्शन था, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1.23606, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स निकालने के लिए फिर से हमारे पास सेक इनवर्स तो डायरेक्ट फंक्शन होता नहीं, तो अगर हमको सेक इनवर्स -1 पॉइंट दिस समथिंग निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स
1/1.23606, यानी ये जो भी आंसर आया इसका इन्वर्स ले ले, तो x इन्वर्स किया यहाँ पे आंसर का, सो ये आ गया 0.8090। अब इसका क्या करना है, कॉस इन्वर्स दबाना है, तो शिफ्ट दबाया, कॉस दबाया, दिस इज कॉस इन्वर्स 0.8090, इक्वल टू का साइन दबाया, 36 आ गया भाई, 36 डिग्री, ये डिग्री में आ रहा है, ठीक है। अब 36 डिग्री मैच करो यहाँ पे, क्या पाई बाय 4 45 होता है, पाई बाय 6 30 होता है, 2 पाई बाय 5 अगर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। सो पाई बाय 5 करके देखते हैं, पाई इज़ 180 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 36, भाई पहले में ही आ गया। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से फर्जी क्वेश्चन है, ट्राइंगल बना के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। तो सबसे पहले साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स दबाया, ब्रैकेट बनाया, हाफ का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज्ड, सो दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब tan इनवर्स को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 30 डिग्री। सो tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना है, tan दबाना है, 30 इज इक्वल्स टू 0.577, 0.577। अब ये 0.577 किससे मैच करेगा, तो √3 की तो वैल्यू होती है 1.73 समथिंग, ये नहीं है, 1/√3, 1/√3 करके देखते हैं, सो 1 डिवाइडेड बाय √3, सो दिस इज इक्वल टू, भाई आ गया 0.577, तो यही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको 10th के भी फॉर्मूले नहीं याद है, आपको कुछ भी नहीं याद है, आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता टिग्नोमेट्री आईटीएफ में, तो भाई कैलकुलेटर से ये करना तो सीख ही लो, इतने नंबर तो आपके सिक्योर हो ही जाएंगे 100%, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। सो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं साइन इनवर्स -1/2 की, तो इसके लिए शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स दबाया, ब्रैकेट लगाया, -1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, सो दिस इज इक्वल टू -30 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, तो शिफ्ट दबाया, कॉस इनवर्स दबाया, ब्रैकेट लगाया, -√3 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज्ड, दिस इज इक्वल टू 150। सो 150 -30 विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2π/3 के, बाई 3 से 180 को कैंसिल किया, 60 इंटू 2 120 आ जाएगा, करके देख लीजिए। तो 2 इंटू 180/3 करेंगे तो ये 120 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपको कर करके बता रहा हूँ, ये सारी शीट्स मैं ऑलरेडी अपने क्रैश कोर्स में दे चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले क्या निकालना है, cos इनवर्स √3/2, तो सबसे पहले शिफ्ट दबाया, cos इनवर्स दबाया, ब्रैकेट लगाया, √3 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, this is equals to what, this is equals to 30, so 2 times 30, 2 times 30 is 60, so this will become 2 sin 60. So first we'll find the value of sin 60, so sin 60 is equals to 0.866. Now we have to find 2 times sin 60, so we'll multiply this by 2, so this will be 1.7320, so this is tan inverse 1.7320. So again we'll press shift, then this is tan inverse 1.7320, this is equals to 60 degree. Okay, so the final answer is 60 degree. 60 degree means pi by 3, by 180/3 is 60 degree, so pi by 3, that is option B is the right answer, right. Let's come to the next part, sec inverse -√2. So what we'll do is sec inverse -√2. Sec inverse is basically reciprocal of what? So sec inverse -√2 can be written as can be written as cos inverse -1/√2. So let's find first the value of -1/√2. So what we can do is -√2 and then this x inverse. This is -1 upon, sorry minus तो लगाया नहीं, so -√2 and then inverse, this is equals to -7.0. so we have to find cos inverse, shift cos, this is 135 degree, so the final answer is 135 degree. Now let's see which is the correct answer. Pi by 4 is 45, 2 pi by 3 is 120 degrees, 3 pi by 4, so 3 pi by 4 is 3 into 180 divided by 4, this is equal to 135. Yes, so the answer is option number C, right. Let's come to the next part now.
what is the value of sec inverse sec minus 8 pi by 5? So let's find the value of minus 8 pi by 5. So 8 into 180 divided by 5, this is equals to 288. So firstly we have to find the value of sec of minus 288, right? So sec minus 288 will be equal to what? This is reciprocal of cos, so this will can be written as 1 upon cos minus 288. So minus 288 minus 288 cos, oh sorry, cos of minus 288, yes, cos of minus, let's insert the bracket first because we have a negative sign. So cos of negative 288 bracket closed, this is equals to 0.3090. So cos of minus 288 is 1 upon 0.3090. Now this is in denominator part, so we'll have to find 1 divided by this. So x inverse press किया equal to क्या? So this is 3.23. So sec minus 8 pi by 5 is equals to what? This is equals to 3.23. अब इसका क्या निकालना है? Sec inverse. So sec inverse of 3.23 will be equal to what? Will be equal to cos inverse of 1 upon 3.23. So ये जो 3.23 आया इसका क्या करो? इसका इन्वर्स निकाल लो. सो एक्स इन्वर्स दबाया, दिस इज इक्वल टू 0.3090. अब इसका क्या करना है? कॉस इन्वर्स. तो शिफ्ट दबा के कॉस, सो दिस इज कॉस इन्वर्स 0.3090, दिस इज 72 डिग्री. सो 72 डिग्री आ गया आंसर. पाई बाई 5 180 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 36. ये नहीं है, 36 का डबल 72 हो जाएगा. सो 2 पाई बाई 5 इज द राइट आंसर. करके देख लीजिए, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया? 72 डिग्रीज. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 15. तो भाई यहीं तक मैंने क्वेश्चंस लिए हुए थे. एक क्वेश्चन देख लेते हैं. एक किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, क्रैश कोर्स का ही बच्चा है. एक बार उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है उसका क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चंस मैंने आपको ITF की जब शीट्स सॉल्व करा रहे थे वहाँ पे भी कराए थे. सो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई. क्रैश कोर्स में बच्चा है, उसने ये क्वेश्चन पूछे थे. 2 क्वेश्चंस थे, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस थे. कैलकुलेटर से कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. भाई जल्दी से ओपन अप हो जाओ. कहाँ गया? खुल नहीं रहा है. खुल जा भाई. नाराज़ हो गए हो क्या? ओके, आई थिंक मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है. अच्छा ये रहा. 1 मिनट, चल जा भाई. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. सो अपने बच्चों के क्वेश्चन सारे आंसर करने हैं. हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन बताते हैं. सो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से. क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 12 by 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 by 5 प्लस tan inverse 63 by 16. They are asking the value. The options are 2 pi, 3 pi, 4 pi and pi. So these are the options. So let's find the value of each individual trigonometric function. So first let's find sine inverse bracket 12 divided by 13 bracket closed. So this is equals to 67.380 plus cos inverse 4 by 5. So shift cos inverse within brackets 4 divided by 5 bracket closed. So this is 36.869 plus then shift tan, this is tan inverse within bracket 63 divided by 16 bracket closed, and this is equals to 75.74. ठीक है. सो ये आ गया 75.74. अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई. हाँ दिखाई दे रहा है 75.74. ठीक, अभी क्या करना है? इसको ऐड करना है. सो 75.74 प्लस 36.869 प्लस 67.380. So this is equals to what? This is equals to approximately 180 degrees. 179.99 यानी 180 degree. 180 degree का मतलब है pi. So the correct answer is option number D, pi. So pi is the right answer. So जितने भी क्वेश्चंस में हमको इस तरीके से वैल्यूज़ दी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी है, हम यहाँ से सारे के सारे ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से. बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. कौन कौन से फॉर्मूले? जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. सो रिकैप्चुलेट क्या है देख लीजिए. जो साइन वाली की है इसी के ऊपर हमको साइन इन्वर्स दिया है, टैन के ऊपर टैन इन्वर्स दिया है, एंड कॉट के ऊपर, सॉरी कॉस के ऊपर
कॉस इनवर्स दिया है, ठीक है। सबसे पहली तो बेसिक चीज़ ये है, ये एक्स इनवर्स वाली की हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ 1/x, एक ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। और डिग्री और रेडियन के मोड के लिए क्या करना है, मोड को आपको 2 टाइम्स प्रेस करना है और उसके बाद आपसे फर्स्ट ऑप्शन पे पूछेगा डिग्री, ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे पूछेगा आपसे रेडियन, थर्ड पे ग्रेडियन, वो मतलब नहीं है। सो अगर रेडियन डिग्री में जैसे मैंने आपको समझाया तो आपको 1 दबाना है, मोड 2 बार दबाना है, फिर 1 प्रेस करना है और डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ याद रखनी है, पाई जो है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले याद रखने हैं कि साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, देन कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, एंड tan थीटा इज 1/कॉट थीटा, ठीक है। ये जल्दी से आपको रिकैप्चुलेट करा दे रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको साइन इनवर्स थीटा निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ये साइन इनवर्स तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। अगर हमको निकालना है लेट्स से कोसेक इनवर्स थीटा, so this will be equal to sin inverse 1/theta, then sec inverse theta, this will be equal to cos inverse 1/theta, and अगर हमको निकालना है cot inverse theta, so this will be tan inverse 1/theta। सो बस ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको याद हैं तो भाई आप सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी आएंगे वैल्यू वाले वो इस कैलकुलेटर से कर पाओगे, ठीक है। अगर ये समझ में आया और वीडियो पसंद आया और सही में आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं, आप आंसर्स मैच कराने के लिए बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओ और उसको करना शुरू कर दो। अगर आंसर्स मैच हो रहे हैं तो भाई नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखना कि सर आंसर मैच हो रहे हैं, और अगर आंसर मैच नहीं हो रहे हैं तो एक बार ये वीडियो दोबारा देखना, क्योंकि अगर आपने सही से समझा है, सही से सीखा है तो सारे के सारे आंसर्स मैच करेंगे, कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो मैच नहीं करेगा, ठीक है। सो नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और भाई अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि आईएससी में कैलकुलेटर यूज़ होता है और इस कैलकुलेटर की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें ईजी होने वाली हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।